बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की जो मेरी वीडियो है वो एक शख्स के लिए, एक भाई के लिए है जिन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उनको अपने 4 सवालों के चाहिए जी जवाब, और वो उन्होंने मेरी एक वीडियो पे किया था कमेंट। तो जो उनके 4 सवाल हैं वो हैं जी ये। जी तो दोस्तों, उस भाई का जो पहला सवाल है ना वो ये है, हाउ टू अवॉइड द पीपल वी डू नॉट लाइक इन द फंक्शंस। ठीक है, इसके अलावा हाउ टू इग्नोर सिचुएशंस एंड हाउ कैन वी अवॉइड दिस सिचुएशन। इसके अलावा इन्होंने लिखा है जी, हाउ टू इग्नोर बैड फ्रेंड इन गैदरिंग, हाउ टू अवॉइड इन फंक्शन, हाउ टू अवॉइड इन ऑन द वे। देखिए दोस्तों, इनके सवाल का जो मैनी वो ये बनता है कि ऐसे शख्स को जिसको हम लाइक ही नहीं करते, वो अगर हमारे पास हो, हमारे साथ फंक्शन में हो, हमारे साथ किसी महफिल में हो, गैदरिंग में हो या सफ़र में हो, तो हम उसको कैसे अवॉइड करें। इसके बड़े जवाब हैं दोस्तों, लेकिन मेरे नज़दीक कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती, हम उसको ख़ुद ही छोटा बना लेते हैं। तो आप ये सोचा करें कि आपके लिए कोई भी शख्स मैनी रखता ही नहीं। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी से कता ताल्लुकी कर लें तो आप उसके अगेंस्ट अपनी ज़बान को भी काट लें, यानी कि आप उसके मुतल्लिक़ कोई बात ना करें, उसके मुतल्लिक़ अपनी दिमाग को भी उसके मुतल्लिक़ अपने दिमाग में सोचना ख़त्म कर दें, बंद कर दें, उसको दिल और दिमाग दोनों से निकाल दें। तो यकीन जानें, जब कोई चीज़ वैल्यू से डी वैल्यू हो जाती है ना, तो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं रहती। और जब उसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं होगी, चाहे वो जिस मर्ज़ी महफ़िल में हो, चाहे वो जिस मर्ज़ी गली में हो, चाहे वो जिस मर्ज़ी गैदरिंग में हो, चाहे वो जिस मर्ज़ी वैन में हो, गाड़ी में हो, आपके साथ हो, किसी फंक्शन में हो, आपके लिए कोई मैनी नहीं रखता। और यकीन करें, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। जो दूसरा सवाल है ना भाई का, दूसरा सवाल इन्होंने किया है जी, सेकंड क्वेश्चन इज़, इफ़ आवर म्यूचुअल फ्रेंड्स इनवाइट अस देन व्हाट टू डू इफ़ आवर प्रेजेंस इज़ नेसेसरी देयर एंड the people also present there and quarrel chance also, then what to do, go or not। इनके कहने का मतलब है, अगर हमारे म्यूचुअल फ्रेंड यानी कि उस शख्स के भी वही फ्रेंड हो जो मेरे फ्रेंड हैं, जिसको मैं लाइक नहीं करता, तो वो अगर हमें इनवाइट करें और वहाँ पे लड़ाई झगड़े का बाइस बने कोई चीज़, तो क्या हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी अर्ज़ कर दिया, कोई चीज़ आपके लिए मैनी नहीं रखती अगर आप उसको डी वैल्यूएट कर दें। अगर आप उसको डी वैल्यू कर देना तो वो आपके लिए कोई मैनी नहीं रखती। और एक चीज़ याद रखिएगा, फ्रेंडशिप सिर्फ 2 लोगों के दरमियान होती है, ये मेरा मानना है। 2 से अगर आप 3 करेंगे ना, तो वहाँ पे भी लड़ाई होगी, 3 से 5 करेंगे वहाँ पे भी लड़ाई होगी। कोशिश ये किया करें, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो ये है कि आप लोगों को अकेले अकेले मिला करें। किसी का भी अगर दोस्त बनना हो ना, तो उसका दूसरा दोस्त बने, ना कि उसका चौथा, 5वां, छठा। तो इस सिलसिले में आप गैदरिंग से परहेज़ करें, क्योंकि इस तरह की गैदरिंग में हमेशा लड़ाई होती है, और ज़रूर लड़ाई होती है। आप हर एक को खुश नहीं कर सकते, तो इसके लिए सेपरेशन इज़ द बेस्ट वे। हाँ, कभी कभार जहाँ पे आपको लगे कि जाना आपका ज़रूरी है और वो शख्स भी आया हो, तो फिर देख लें मौका मल और थोड़ा टाइम दें। अगर आप उस जगह में ज़्यादा टाइम देंगे ना, तो फिर भी आपके लिए मेरा ख़्याल है मसाइल पैदा होंगे। तो मेरे नज़दीक तो दोस्ती 2 लोगों के दरमियान होती है, बाकी जितनी भी फ्रेंडशिप बढ़ा दो, मेरा ख़्याल आपको नुकसानदेह ही है। अगर दोस्त एक भी अच्छा होना, तो मेरा ख़्याल है बाकियों की ज़रूरत नहीं रहती। तीसरा जो सवाल इन्होंने किया है ना, थर्ड क्वेश्चन, इफ़ वी प्रेजेंट इन द सेम रूम, अगर हम एक ही कमरे में हों और इन द सेम कार, और एक ही कार में बैठे हों, और इन द सेम प्लेस, देन हाउ टू इग्नोर दैम एंड हाउ मच डिस्टेंस। वो कहता है जी, जिसको हम लाइक नहीं करते, अगर हम एक ही कमरे में हों, एक ही कार में हों, एक ही जगह पे इकट्ठे हों, तो फिर कैसे इस चीज़ को अवॉइड करें। देखिए, अगर मैं किसी मोबाइल को लाइक नहीं ना करता, वो चाहे मेरे साइड पे हो, चाहे मेरी गोद में हो, चाहे मेरी जेब में हो, वो मेरे लिए कोई मैनी नहीं रखता। आपके तकरीबन तीनों सवालों का जवाब यही है कि इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसीलिए तो आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, इसीलिए तो आप मुझसे पूछ रहे हैं। आप किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस ना दें, और आप इस सिलसिले में दिल की बजाय दिमाग की सुनें, क्योंकि दिल छोटा बच्चा होता है दोस्तों, वो हर एक चीज़ की ज़िद करता है।
لیکن دماغ ایک بوڑھے شخص کے روپ میں ہوتا ہے جو آپ کو ہمیشہ اچھائی کی طرف ہی لے کے جاتا ہے. آپ کے لیے جو اچھا ہوتا ہے وہی آپ کو مشورہ دیتا ہے. تو آپ اپنے دماغ کی سنیں. آپ کوشش یہ کیا کریں کہ اوائڈ کریں. جہاں پہ وہ ہو وہاں پہ آپ نہ ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے. اگر ایسا نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں, آپ کے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی, آپ اس کو امپورٹنس دینا چھوڑ دیں, آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. چوتھا سوال ہے جی اس کے ہمارے آمنے سامنے, اگر ہمارا آمنا سامنا ہو جائے اس کے لیے کیا کیا جائے یا ان سے واسطہ نہ پڑے اور یہ وہ. آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ, مینٹین کریں. دیکھیں دوستو, اگر تو یہ آپ کے سوال کسی لڑکی کے متعلق ہے نا, تو ان تمام سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ آپ کے باپ نے آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ آپ کسی خاتون کے چکروں میں اپنا ٹائم برباد کریں. ہاں شادی کریں, ضرور کریں, اپنے بچے پیدا کریں, اس کو اپنے گھر کی زینت بنائیں, اس کو بیوی بنا کے رکھیں, اس کو رسپیکٹ دیں, اس سے بھی رسپیکٹ ہوائیں. لیکن اگر آپ کے یہ سارے سوال ہیں جی کسی لڑکے کے متعلق, تو چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں سارے لوگ ملتے جلتے رہتے ہیں. اس میں آپ کے پاس دو آپشنز ہیں. پہلی آپشن تو یہ کہ آپ منافق بن جائیں, اس سے فائدہ لیں اور اپنا کام نکالیں اور سائڈ پہ ہو جائیں. دوسری آپشن یہ ہے کہ ایک عقل مند انسان کی طرح سوچیں. آپ کے لیے وہ اگر اہم ہی نہیں ہے تو چاہے آپ کا واسطہ پڑے نہ پڑے, دل چاہتا ہے تو اس کو بلا لیں, دل چاہتا ہے تو اس کو نہ بلائیں, اور اگر دماغ چاہتا ہے کہ اس کو نہیں بلانا تو پھر نہ بلائیں. چپ کر کے اپنی زندگی جئیں. تو فرینڈس کے چکر میں اپنا ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں. دوستو یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے کہ آپ کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا نا وہ مقصد پورا کریں. آپ کے باپ نے آپ کی فیسیں اس لیے نہیں پے کی تھی کہ آپ بڑے ہو کے دوستوں اور لڑکیوں کے چکروں میں پڑیں اور اپنی زندگی ڈھونڈتے پھریں. مضبوط بنیں نیاز احمد صاحب, بی اسٹرانگ. اور اگر آپ اسٹرانگ بنیں گے نا تو آپ کو یہ چیزیں بہت چھوٹی لگیں گی. وہ کسی نے خوب کہا تھا کہ آپ ایکسرسائز کیا کریں, کیونکہ ایکسرسائز کرنے سے انسان کا دل اور دماغ اور جسم دونوں مضبوط ہوتے ہیں. اور زیادہ سویا کریں, وہ آپ کی اچھی صحت کی نشانی ہے. خوشبو سونگھا کریں, اس سے آپ کے جسم کو مضبوطی ملے گی. جب آپ کو مضبوطی ملے گی آپ مضبوط فیصلے کریں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو اوائڈ کریں گے. اور آخر میں آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا. تو باقی تمام لوگ بھی اگر کسی مسئلے پہ کوئی آپ کا ایشو ہے یا کرنٹ افیئرس پہ آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ بات ہونی چاہیے تو ضرور ٹیکسٹ کیجیے گا. میں کوشش کروں گا کہ اپنے علم اور عقل کی بیس پہ آپ کو اس کا ضرور آنسر کروں. تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ.